बता सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहे आपकी नज़र में? वैसे तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक पूरी फ्री सीरीज़ बनाई है विद राजीव कौशिक सर, जो कि 50 वीडियोस हैं झाजियों के लिए, अबाउट म्यूचुअल फंड्स क्यों करने चाहिए, रियल एस्टेट वो कहते हैं कम करना चाहिए। एवरीबडी हैज़ गॉट देयर ओन ओपिनियंस, बट सर आप बताइए प्लीज़ कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या है सर? देखिए, उसके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है ना? तो आपको हमेशा ये रखना है कि कुछ पैसा आपका शॉर्ट टर्म में हो, कुछ पैसा आपका लिक्विड फंड्स में हो, कुछ पैसा आपका लॉन्ग टर्म में हो, और कुछ पैसा हमेशा एक इमरजेंसी फंड में हो। ठीक है? चाहे आप इंडिया में हो या नहीं हो, ये चारों फंड्स आपके हमेशा मेंटेन रहने चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। अब पैसा आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पैसे से पैसा बनाना भी इम्पॉर्टेंट है। बोलते हैं ना, मनी मेक्स मनी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आपके पास सैलरी तो आ रही है और वो एनआरईओ अकाउंट में या एनआरई अकाउंट में बढ़ती जा रही है, एक्यूमुलेट होती जा रही है, तो वो बस वहाँ का जो छोटा सा इंटरेस्ट है वो लेके आप खुश नहीं होना चाहिए। सर 5.5% का इंटरेस्ट है और 8% की हमारी इन्फ्लेशन है, 7 से 8%। तो बेसिकली देखा जाए तो पैसा कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो सिस्टमैटिकली अगर आप इन्वेस्ट करें, वही आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एफडीज़, क्योंकि आपको हर टाइप का फंड रखना है, आप एफडीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स भी ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, अपनी सैलरी के अकॉर्डिंगली एसआईपी भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी बेटी है तो गवर्नमेंट स्कीम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा लगाना चाहिए। पीपीएफ में पीपीएफ आप यूज़ नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, बट वाइफ यूज़ नहीं कर सकती। हाँ, वाइफ का अपना पैसा हो तो वो यूज़ करे, बिल्कुल उसमें इन्वेस्टमेंट करे। उसके अलावा रियल एस्टेट तो सबको पता ही है। ठीक है? रियल एस्टेट में भी आप दो टाइप के रियल एस्टेट हो गए, बहुत सारे चूने भी लगते हैं रियल एस्टेट में। वो बात तो हर जगह लग जाते हैं, हर जगह वो तो कंपनीज में भी लग जाते हैं। बट म्यूचुअल फंड इज स्टिल अ सेफर साइड भाई। आप अगर 10 साल में देखा जाए, समवन एल्स इज वर्किंग फॉर यू, सम प्रोफेशनल, दैट्स व्हाट द नीड ऑफ प्रोफेशनल कम्स इन। जहाँ प्रोफेशनल है वहाँ प्रोफेशनल अपना 100% देगा, बिकॉज उसको अपनी गुडविल मेंटेन करनी है, उसको आपका बेनिफिट देना है, और इन दोनों को से ही उसका अपना बेनिफिट होगा। अगर वो आपसे म्यूचुअल फंड पे वो चार्जेस ले रहा है, या कोई प्रोफेशनल आपको कोई भी चार्जेस, आपसे कोई भी सर्विस के पैसे ले रहा है, तो वो हमेशा उस सर्विस को 110% डिलीवर करना चाहेगा। बट चलिए सर, इस पे तो देखो गाइस, आप अपने हिसाब से कीजिए। कहीं लोगों ने ज़मीन के अंदर बहुत पैसा कमाया है, और कुछ लोगों ने ज़मीन के अंदर पैसा गजब तरीके से गंवाया है, राइट सर? कुछ लोगों ने स्टार्टिंग से सही तरीके से करके स्टॉक्स में बहुत पैसा बनाया, बट दिस स्टडीड अबाउट इट। जो थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं उन्होंने बोला हम तो जहाँ से पैसा कमाएंगे एक प्रोफेशनल हेल्प लेंगे और म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। कुछ लोगों ने गोल्ड में डाला, तो आप खुद से स्टडी कीजिए और काम कीजिए। हमारा काम सिर्फ आपको बताना है।